क्या हुआ जब 20,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट समेत 300 यात्री हो गए बेहोश? तब इस अकेले लड़के ने कैसे बचाई सबकी जान? इतनी शांति क्यों है अचानक? अंकल उठिए, आंटी कोई है? रुको, सांस मत लो, नाक बंद करो बे अभी। केमिकल फैला है, कोई बोतल टूटी है, जो भी इसे सूंघेगा नहीं बेहोश हो जाएगा। पायलट? वो भी बेहोश है। मतलब इस फ्लाइट में अभी कोई नहीं है जो इसे उड़ा सके? हाँ, और ईंधन बस 2 घंटे का बचा है। मैं इस फ्लाइट को लैंड कराऊंगा। तुम पागल हो? तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल। लेकिन दीदी, सर, और कोई ऑप्शन है क्या? क्या? दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ये लड़का कौन था और यहां तक कैसे पहुंचा। उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा गांव सोनपुर, जहां बिजली कभी कभी आती थी, जहां सड़कें कच्ची थीं और जहां सपने बहुत छोटे होते थे। उस गांव में रहता था आर्यन, 15 साल, पतला, शांत, होशियार। बाप रामदीन खेतों में मजदूरी, माँ कमला दूसरों के घर बर्तन मांजना। घर में पैसे कम थे, लेकिन आर्यन के दिमाग में कमी नहीं थी। गांव के सरकारी स्कूल में आर्यन हर साल फर्स्ट आता था, मैथ्स में, साइंस में, हर चीज में। आर्यन, तेरा दिमाग कंप्यूटर है। सर, हमारे घर में कंप्यूटर तो है नहीं। इसीलिए तो भगवान ने तुझे दिमाग दिया है बेटा। साल नेशनल साइंस ओलंपियाड हुई। पूरे देश से बच्चे आए, बड़े शहरों से, बड़े स्कूलों से, एसी क्लासरूम वाले बच्चे। और उनके बीच एक बच्चा था जिसने रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ा था। नतीजा आया, पहला स्थान आर्यन, सोनपुर। इनाम लंदन में इंटरनेशनल साइंस प्रेजेंटेशन, स्कूल की तरफ से पूरा खर्च। जब आर्यन घर पहुंचा, माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। माँ हट, मैं लंदन जा रहा हूँ। क्या बोला तूने? लंदन, इंग्लैंड? अरे बेटे, मेरे लाल। पापा रामदीन खेत से लौटे, थके हुए, मिट्टी से स्नेह। आर्यन ने बताया। पापा ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस आर्यन का माथा चूमा और बोले, हमारे घर से पहली बार कोई बाहर देश जाएगा। आज तेरे दादा होते वाह तो वो भी रोते। अगले दिन पूरा गांव जानता था, आर्यन बेटा वत, हमारे गांव का नाम रोशन करना। जरूर चाचा जी। रात को माँ ने नए कपड़े निकाले, पापा ने बाजार से एक पुराना बैग लिया, सेकंड हैंड लेकिन प्यार से भरा हुआ। कमला, खाना ठीक से खाना। हाँ माँ। अजनबियों से ज्यादा बात मत करना। माँ आगे। माँ आगे, मैं ठीक रहूंगा, पक्का। अगली सुबह आर्यन पहली बार एयरपोर्ट पहुंचा। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने लोग, इतनी रोशनी। ये तो पूरा शहर है एक छत के नीचे। फ्लाइट में बैठा, खिड़की वाली सीट। पहली बार जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और जमीन नीचे जाने लगी, आर्यन की आंखें चमक उठीं। माँ, देखो बादल। उसी फ्लाइट में कुछ सीटें आगे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सफेद बाल, चश्मा, काला ब्रीफकेस। देश के सबसे मशहूर साइंटिस्ट डॉ वर्मा एक जरूरी एक्सपेरिमेंट के लिए लंदन जा रहे थे। ब्रीफकेस में 3 बोतलें, बहुत सावधानी से बंद। बस लंदन पहुंच जाऊं, ये बोतलें सुरक्षित रहें। फ्लाइट उड़ती रही, आर्यन खिड़की से बाहर देखता रहा। तभी पायलट इंटरकॉम पर, यात्रियों से निवेदन है, अगले कुछ मिनटों में हल्की टर्बुलेंस आ सकती है, कृपया सीट बेल्ट लगा लें। फ्लाइट हिलने लगी। अगर गिर गया तो? उन्होंने उठकर कैबिनेट खोला, ब्रीफकेस निकालने की कोशिश की। तभी एक तेज झटका, ब्रीफकेस हाथ से छूट गया। धड़ाम, तीनों बोतलें टूट गईं। सफेद धुआं पूरी फ्लाइट में। नहीं!
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ढुप ढुप ढुप। 300 लोग बेहोश। आर्यन कॉकपिट के दरवाजे पर खड़ा था। आर्यन दे, अगर तुमसे नहीं हुआ तो 300 लोग मर जाएंगे, इसलिए मुझसे होना ही होगा। वो अंदर गया, पायलट की सीट पर बैठा। सामने सैकड़ों बटन, सैकड़ों स्क्रीन। आर्यन मन में, मां, भगवान, बस एक बार साथ दो। उसकी नजर गई एक किताब पर, फ्लाइट मैनुअल इमरजेंसी प्रोसीजर्स। आर्यन ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। दोस्तों, 35 फीट की ऊंचाई, 300 बेहोश लोग, 2 घंटे का ईंधन और एक 15 साल का गरीब लड़का जिसके हाथ में थी सिर्फ एक किताब। क्या आर्यन इस फ्लाइट को लैंड करा पाएगा? आर्यन की उंगलियां कांप रही थीं। सामने सैकड़ों बटन, सैकड़ों स्क्रीन और एक किताब, फ्लाइट मैनुअल इमरजेंसी प्रोसीजर्स। आर्यन मन में, ठीक है, शांत रहो, पढ़ो, समझो। उसने पन्ने पलटे तेजी से। आर्यन, कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट, नहीं क्या गए? हमारे पास 2 घंटे का ईंधन है। ठीक है, शांत रहो, पढ़ो, समझो। आर्यन पढ़ता रहा, एक एक लाइन, एक एक बटन। एल्टीट्यूड कंट्रोल यहां, स्पीड यहां, रेडियो यहां। ठीक है, रेडियो पहले। हेलो, कोई सुन रहा है? मैं करती हूं। प्रिया को पायलट की सीट पर बैठ गई। उसने रेडियो का फ्रीक्वेंसी बदला। Mayday, Mayday, Flight AI 302. Pilot unconscious. Requesting emergency landing guidance. एक पल, 2 पल, तभी एटीसी रेडियो पर, फ्लाइट एआई 302, यह दिल्ली एटीसी है। हम सुन रहे हैं। आपकी पोजीशन क्या है? आर्यन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। राहत की सांस। हम स्क्रीन देख रहे हैं टूर 28.6 नॉर्थ 77.2 ईस्ट एल्टीट्यूड 35,000 फीट। एटीसी समझ गए। फ्लाइट में अभी कौन है कंट्रोल्स पर? एक 15 साल का लड़का। ठीक है, घबराओ मत, हम गाइड करेंगे। लड़के का नाम? आर्यन। आर्यन जैक। मेरा नाम कैप्टन सुरेश है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर, ठीक है? पहले मुझे बताओ, ऑटो पायलट ऑन है? ऑटो पायलट ऑन है। बहुत अच्छा, इसका मतलब फ्लाइट अभी स्टेबल है। तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, बस मेरी बात सुनो। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। आर्यन मन में, ठीक है, शांत रहो। मन में, नीचे दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। फायर ट्रक्स, एम्बुलेंसेस, इमरजेंसी टीम्स, सब तैयार। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने फोन उठाया। एयरपोर्ट डायरेक्टर, सब टीम्स को अलर्ट करो, एक फ्लाइट आ रही है, पायलट बेहोश है, कंट्रोल्स पर एक बच्चा है। पूरे एयरपोर्ट पर सन्नाटा छा गया। वापस फ्लाइट में कैप्टन सुरेश। आर्यन, अब ऑटो पायलट धीरे धीरे ऑफ करना होगा, लेकिन घबराना नहीं, मैं बताऊंगा कब। आर्यन, ठीक है। कैप्टन सुरेश, पहले एल्टीट्यूड देखो, क्या दिख रहा है? आर्यन, 35 फीट। कैप्टन सुरेश, हमें इसे 3 फीट तक लाना है, धीरे धीरे, बहुत धीरे। आर्यन ने मैनुअल देखा, एल्टीट्यूड कंट्रोल ढूंढा। आर्यन, मिल गया। कैप्टन सुरेश, बहुत अच्छे, अब बहुत हल्के हाथ से डेसेंट शुरू करो, बस थोड़ा सा। आर्यन ने हाथ बढ़ाया, उंगलियां कांप रही थीं। प्रिया, धीरे से। आर्यन, तुम कर सकते हो। आर्यन ने आंखें बंद की। एक पल, मां का चेहरा दिखा, पापा का चेहरा दिखा। आर्यन मन में, मां, देख रही हो? उसने कंट्रोल को हल्के से आगे किया। फ्लाइट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। कैप्टन सुरेश, बहुत अच्छा आर्यन, बिल्कुल सही, स्पीड देखो अब। आर्यन, 280 नॉट्स। कैप्टन सुरेश, इसे 160 तक लाना होगा लैंडिंग के लिए। थ्रॉटल देखो मैनुअल में, पेज 47। आर्यन ने झट से पेज 47 खोला। आर्यन, मिल गया। पीछे फ्लाइट के अंदर 300 लोग अभी भी बेहोश थे। एक बच्चा रो रहा था। नहीं, वो बेहोश था, लेकिन उसके हाथ में एक खिलौना था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन मन में, इन सबको घर पहुंचना है, इनके घर में कोई इंतजार कर रहा है, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। उसने वापस कंट्रोल्स देखे और मजबूत हो गया। कैप्टन सुरेश, आर्यन एल्टीट्यूड अब कितनी है? आर्यन,
18 कैप्टन सुरेश, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटे। आर्यन को पहली बार थोड़ी उम्मीद दिखी। आर्यन, कैप्टन सुरेश लैंडिंग गियर कब निकालना होगा? कैप्टन सुरेश, 5 पर, अभी नहीं, पहले रनवे अलाइन करो। आर्यन, रनवे कहाँ है? कैप्टन सुरेश, स्क्रीन पर देखो, बाईं तरफ एक ग्रीन लाइन दिखेगी। आर्यन ने स्क्रीन देखी। आर्यन, दिख रही है। कैप्टन सुरेश, उसी लाइन पर रहना है। अगर लेफ्ट जाओ थोड़ा राइट करो, अगर राइट जाओ थोड़ा लेफ्ट, समझे? आर्यन, समझ गया। फ्लाइट नीचे आती रही। 15 10 8 प्रिया, खिड़की से देखते हुए, आर्यन, नीचे लाइट्स दिख रही हैं। आर्यन, दिल्ली आ गया? प्रिया, रोते हुए, हाँ। कैप्टन सुरेश, आर्यन 5 पर हो, अब लैंडिंग गियर निकालो, मैनुअल में। आर्यन, पेज 52, मिल गया। उसने लैंडिंग गियर का लेवर खींचा। थर्ड कैप्टन सुरेश, गियर डाउन, बहुत अच्छा, अब स्पीड 140 नॉट्स करो। आर्यन ने थ्रॉटल धीरे किया। 2 नीचे रनवे की लाइट्स दिख रही थीं। कैप्टन सुरेश, आर्यन, अब सबसे जरूरी हिस्सा है, फ्लैप्स निकालो। मैनुअल पेज 58। आर्यन ने पेज खोला, पढ़ा, फ्लैप्स निकाले, फ्लाइट और धीमी हो गई। 500 फीट। प्रिया, चीखते हुए, आर्यन, रनवे सामने है। आर्यन ने देखा, सामने एक लंबी काली पट्टी, दोनों तरफ सफेद लाइट्स। कैप्टन सुरेश, आर्यन, बस सीधे रखो, हल्के हाथ से, घबराना नहीं। 200 फीट, 100 फीट, 50 फीट। आर्यन, मन में, मां, पापा, भगवान। व्हील्स ने रनवे को छुआ, धड़ाम, फ्लाइट उछली, टेढ़ी हुई। प्रिया, आर्यन, कंट्रोल्स थामते हुए, मैं हूं। उसने पूरी ताकत से कंट्रोल सीधे किए। फ्लाइट धीरे धीरे रुकने लगी। 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, और फिर रुक गई पूरी तरह। एक पल का सन्नाटा। कैप्टन सुरेश, रेडियो पर, फ्लाइट AI 302, आप सेफ हैं, रनवे पर हैं, इमरजेंसी टीम्स आ रही हैं। आर्यन के हाथ कंट्रोल्स पर कांपने लगे। प्रिया ने उसे देखा। प्रिया, रोते हुए, आर्यन, तुमने कर दिया। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस सीट पर झुक गया और रो पड़ा। आर्यन, फुसफुसाते हुए, मां, मैं ठीक हूं। बाहर एयरपोर्ट पर फायर ट्रक्स दौड़ीं, एम्बुलेंसेज आईं, डॉक्टर्स अंदर गए। एक एक करके यात्री होश में आने लगे। यात्री 1 घबराकर, क्या हुआ, हम कहां हैं? डॉक्टर, आप सेफ हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। यात्री 1, लेकिन किसने? डॉक्टर, मुस्कुराते हुए, एक 15 साल के लड़के ने। दोस्तों, 300 लोगों की जान बच गई। एक गरीब लड़के ने, जिसने कभी फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, आज 35 फीट से उतार दी। लेकिन अब, जब सब होश में आए, जब पूरी दुनिया को पता चला, तब क्या हुआ? फ्लाइट रुकी थी, रनवे पर, टेढ़ी, थोड़ी, लेकिन सुरक्षित। एम्बुलेंसेस की आवाजें, डॉक्टर्स की भागदौड़, लाइट्स, कैमरास, सायरन्स, और उस सबके बीच कॉकपिट में एक 15 साल का लड़का सीट पर झुका हुआ चुपचाप रो रहा था। प्रिया, धीरे से, आर्यन ने सिर उठाया, आंखें लाल थीं। प्रिया, तुमने 300 लोगों की जान बचाई। आर्यन, फुसफुसाते हुए, मुझे बस घर जाना है। प्रिया की आंखें भर आईं। तभी कॉकपिट का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर अंदर आया। आर्यन को देखा, एक पल रुका, फिर झुककर नमस्ते किया। डॉक्टर, बेटे तुम ठीक हो? आर्यन, हैरान होकर, जी हां डॉक्टर, चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्यन उठा, टांगें कांप रही थीं। प्रिया ने उसका हाथ थामा। प्रिया, साथ हूं। दोनों बाहर निकले और रुक गए। सामने पूरा एयरपोर्ट, कैमरास, रिपोर्टर्स, डॉक्टर्स, एयरपोर्ट स्टाफ और 300 यात्री जो अभी होश में आए थे, सब खड़े थे। एक पल की चुप्पी और फिर तालियां, इतनी तालियां कि आर्यन के कान बंद हो गए। यात्री 1 रोते हुए, यही है वो लड़का? यात्री 2, इसने हमें बचाया। एक बुजुर्ग औरत आगे आकर, बेटा, उसने आर्यन को गले लगा लिया। बुजुर्ग औरत रोते हुए, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, तुमने उनकी मां को बचाया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आर्यन कुछ नहीं बोल पाया। एक के बाद एक लोग आते रहे, हाथ मिलाते रहे, गले लगाते रहे। तभी एक आवाज आई, एयरपोर्ट डायरेक्टर माइक पर, सभी यात्रियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दें। सब चुप हो गए। एयरपोर्ट डायरेक्टर, आज इस फ्लाइट में एक हादसा हुआ। 300 लोगों की जान खतरे में थी। पायलट बेहोश था, को पायलट बेहोश था। 35 फीट की ऊंचाई पर कोई उम्मीद नहीं थी। सन्नाटा। एयरपोर्ट डायरेक्टर, लेकिन एक लड़का था, 15 साल का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से,
जिसने कभी फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, जिसके घर में कंप्यूटर नहीं था, जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ा था। एक पल रुके। एयरपोर्ट डायरेक्टर। उस लड़के ने आज सिर्फ एक मैनुअल और अपने दिमाग के दम पर 300 लोगों की जान बचाई। फिर तालियां। एयरपोर्ट डायरेक्टर, आर्यन आगे आओ। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा, माइक के सामने खड़ा हुआ। कैमराज उसकी तरफ थे, पूरी दुनिया देख रही थी। रिपोर्टर, आर्यन तुम्हें डर नहीं लगा? आर्यन ने एक पल सोचा। आर्यन, लगा। सब चुप। आर्यन, बहुत डर लगा, हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली हो रही थीं। लेकिन मैंने पीछे देखा, 300 लोग बेहोश थे। एक बच्चे के हाथ में खिलौना था और मैंने सोचा उस बच्चे के घर में कोई इंतजार कर रहा है, तो मैं डर नहीं सकता था। सन्नाटा, फिर तालियां। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया, सफेद बाल, चश्मा। डॉ वर्मा। वो आर्यन के सामने आए और झुक गए। डॉ वर्मा कांपती आवाज में, बेटा ये सब मेरी गलती से हुआ, मेरी बोतल टूटी, मेरे हाथ से छूटी। और तुम्हें? आर्यन उन्हें उठाते हुए, अंकल आप ठीक है ना? डॉ वर्मा हैरान होकर, मैं, हाँ। आर्यन, तो सब ठीक है? डॉ वर्मा की आंखें भर आईं। डॉ वर्मा रोते हुए, तुम्हारी उम्र में मैं क्या था मुझे याद भी नहीं, लेकिन तुम बहुत बड़े हो बेटा, बहुत बड़े। तभी गवर्नमेंट का एक अधिकारी आगे आया। अधिकारी, आर्यन भारत सरकार की तरफ से। उसने एक एनवलप निकाला। अधिकारी, 50 लाख रुपए तुम्हारी बहादुरी के लिए। भीड़ में हलचल। अधिकारी, साथ ही जिंदगी भर फ्री फ्लाइट ट्रैवल, किसी भी एयरलाइन में, कहीं भी। लाइन में आर्यन की आंखें फटी रह गईं। आर्यन फुसफुसाते हुए, 50 लाख। एयरपोर्ट डायरेक्टर, और एक बात, उन्होंने एक मेडल निकाला, सोने का, चमकता हुआ। एयरपोर्ट डायरेक्टर, यह है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, आज तक किसी 15 साल के बच्चे को नहीं मिला, आज तुम्हें मिल रहा है। उन्होंने मेडल आर्यन के गले में डाला। तालियां, कैमरास की फ्लैश। आर्यन ने मेडल को हाथ में लिया, देखता रहा। आर्यन मन में, मां देख रही हो? तभी उसकी जेब में फोन हिला। उसने देखा, मां की कॉल। आर्यन ने उठाया। कमला रोते हुए, बेटा टीवी पर देख रहे हैं सब, पूरा गांव इकट्ठा है, तू ठीक है? आर्यन हंसते रोते हुए, हाँ मां मैं ठीक हूं। कमला, भगवान का शुक्र है, तेरे पापा रो रहे हैं। रामदीन पीछे से, मैं नहीं रो रहा। कमला, झूठे हैं ये। आर्यन पहली बार जोर से हंसा। आर्यन, मां मैं घर आ रहा हूं। कमला, जल्दी आ बेटा, तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। आर्यन, दाल चावल। कमला हंसते हुए, दाल चावल। फोन रखा। प्रिया पास आई। प्रिया, कैसी है मां? आर्यन मुस्कुराते हुए, रो रही है खुशी से। प्रिया हंसते हुए, मेरी भी यही हालत है। एक पल रुकी। प्रिया, आर्यन तुम लंदन जा रहे थे प्रेजेंटेशन के लिए? आर्यन, हाँ। प्रिया, अब तो पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, तुम खुद एक प्रेजेंटेशन हो। आर्यन मुस्कुराया। अगले दिन आर्यन सोनपुर पहुंचा। गांव के बाहर पूरा गांव खड़ा था, फूलों की माला, ढोल। सरपंच, आर्यन बेटा, तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आर्यन ने देखा, भीड़ में मां खड़ी थी, पापा खड़े थे। आर्यन दौड़ा, मां ने गले लगाया, पापा ने गले लगाया। तीनों चुपचाप रोते रहे, कोई शब्द नहीं, कोई जरूरत नहीं। रामदीन धीरे से, बेटा तूने वो किया जो मैं कभी नहीं कर सका। आर्यन, पापा आपने मुझे बनाया तो आपने ही किया। रामदीन की आंखें बंद हो गईं और आंसू बह गए। उस रात छोटे से घर में दाल चावल की खुशबू थी, लालटेन की रोशनी थी और एक सोने का मेडल था जो दीवार पर टांगा था। कमला, बेटा अब क्या करेगा? आर्यन मुस्कुराते हुए, पहले खाना खाऊंगा मां, फिर सोचूंगा। कमला हंसते हुए, पागल है। आर्यन ने दाल चावल का पहला निवाला लिया। आर्यन मन में, दुनिया में बहुत कुछ है, लंदन है, अवार्ड्स हैं, कैमरास हैं, लेकिन मां के हाथ का खाना, इससे बड़ा कुछ नहीं। दोस्तों, एक गरीब लड़का जिसके घर में कंप्यूटर नहीं था, जिसने लालटेन में पढ़ा था, उसने आज 300 लोगों की जान बचाई, 50 लाख जीते, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड पाया। याद रखो दोस्तों, गरीबी हालात बदल सकती है, दिमाग नहीं। अगर ये कहानी दिल को छू गई, कमेंट करो उड़ान, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सबको सुननी चाहिए।